27 फरवरी भारत के लिए सरप्राइज डे। मुल्की खुद मुख्तारी के दिफा के अज़्म की तजदीद का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रेटार्ट के 6 साल मुकम्मल। पाक फजाइया ने 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरियाअंदाजी का तारीख साज दिफा किया। 26 फरवरी को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर रात में पाकिस्तानी फजाई हुदूद के खिलाफ वर्जी की। पाक फजाइया ने दिन के उजाले में भारतीय दरियाअंदाजी का मुअस्सर जवाब दिया। पाक फजाइया के जवानों ने 27 फरवरी को 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन में भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया। पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय फजाइया की नाअहली बुज़दिलाना हरकत का मुंह बोलता सबूत। 26 फरवरी को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुख्तसर फजाई झड़प के दौरान भारतीय तैयारों को मार गिराया। हकीकत के एतराफ़ के बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। भारतीय दावे को अमरीकी हुकाम, दिफाई तज्ज़ियाकार क्रिस्टियन फेयर और गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ियों ने भी मुस्तरद कर दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रेटार्ट के 6 बरस मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन। कहते हैं 27 फरवरी 2019 के रोज पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइया ने दुश्मन को बता दिया अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रेटार्ट में दुश्मन के मज़मूम अज़ाम को नाकाम बनाया गया। हमारी अफवाज हर तरह के जारहियत के मुकाबले की भरपूर सलाहियत रखती हैं। पूरी कौम को अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों पर फख्र है। दुश्मन सुन ले, हर इम्तिहान में पूरी कौम सिसा पिलाई दीवार की मानिंद मुत्तहिद होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। ISPR का कहना है कि 27 फरवरी 2019 को स्विफ्ट रेटार्ट भारतीय जारहियत का पुरअज़्म रद्द-ए-अमल था। मुसल्लह अफवाज कौम के किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तानी अवाम की जानिब से किए गए एतमाद को बरकरार रखा। डू और डाई मैच में अफगानिस्तान सुरखरू। इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। अफगान टीम के अहम मैच में इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से शिकस्त। बरतानवी टीम का भी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही राउंड में सफर तमाम। इंग्लिश टीम 326 रन से हदफ के ताकुब में 317 रन पर ऑल आउट हो गई। जो रूट के 120 रन भी बरतानिया को शिकस्त से ना बचा सके। अजमतुल्लाह की शानदार गेंदबाजी 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अफगान टीम ने पहले बैटिंग में 7 विकेटों पर 325 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इब्राहिम ज़फरान के इंग्लिश गेंदबाजों पर लाठी चार्ज मार कर बरतानवी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। छक्कों और चौकों की बरसात। इब्राहिम ज़फरान की 177 रन के रिकॉर्ड साज इनिंग्स चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच में सबसे ज्यादा रन का नया रिकॉर्ड बना डाला। इब्राहिम ज़फरान ने बैन डिकेट का भी एक इनिंग्स में 165 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इब्राहिम ज़फरान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगला मैच क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। जीत और हार से बेनियाज। शाहीनों का आज नया इम्तिहान। पाकिस्तानी टीम की बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। दोनों टीमें दिन 2 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। मैच में बारिश का भी रंग में भंग डालने का इम्कान। रावलपिंडी में बारिश के बाद दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान ने रिटायरमेंट की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। रिटायरमेंट की खबरों में सदाकत नहीं, जल्द मुकम्मल फिट होकर टीम को ज्वाइन करूंगा। जब वापसी होगी तो जहां टीम को जरूरत होगी वहां खेलूंगा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान में अमन खित्ते मुफाद में है। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगा। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। सरमायाकारी और तजारत में इजाफा दोनों मुल्कों के मुफाद में है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका अज़्म है। इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी को मुमकिन बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ताशकंद में उज़्बेक सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़।
दोनों मुल्कों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का तबादला। वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की इलाकाई रवाबित के फ़रोग़, बाहमी ताउन में मज़ीद इज़ाफ़े पर इत्तफ़ाक़। तजारत, सियाहत, तवानाई, इलाकाई रवाबित और सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म का कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर पुरतपाक इस्तक़बाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म के उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। उज़्बेक सरमायाकार और ताजर सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स में सरमायाकारी की जा सकती है। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स भी बनाए गए हैं। सस्ती तवानाई के हुसूल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ख़ित्ते के मुल्क को गवादर और एयरपोर्ट कासिम बंदरगाह से कारोबारी सरमायाकारी कर सकते हैं। ट्रांस अफ़गान रेलवे मंसूबे ख़ित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। बाहमी शराकतदारी के हवाले से मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे। हवा और शम्सी ज़राए से तवानाई का हुसूल मुमकिन बनाया जाएगा। गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया है। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनकी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। विफाक़ी काबीना में तोसी का मामला। नए वज़रा की तक़रीब हल्फबरदारी आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, खालिद मगज़ी, मुस्तफ़ा कमाल विफाक़ी वज़ीर का हल्फ उठाएंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वज़ीर सेहत लगाए जाने का इम्कान। हनीफ अब्बासी को रेलवे का क़लमदान तफवीज़ किया जाएगा। खालिद मगज़ी को मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वज़ारत मिलेगी। बार बार कहते हैं हम IMF के पास क्यों जाते हैं, IMF के डिफॉल्ट से बचने के लिए जाते हैं, और जो हमारे से हो सका इंशाल्लाह हम उसको जरूर आगे लेके जाएंगे। द प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क देना, उसकी कंटिन्यूटी देना, जिसकी मैंने टैक्स पॉलिसी के सिलसिले में एक जो है वो बात की है कि हम उसको कैसे आगे लेके जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो है पब्लिक फाइनेंसेस में कि हम अपने खर्चे कैसे कम करें। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदोखैल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का 1 नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, नजरसानी फैसला देने वाला और इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। केस की समाअत आज फिर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ट्रायल में कमी और अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अहम इक़दाम। मुनाज़िम जुराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। 7 ऑर्गेनाइज्ड जुराइम में कमी के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। CCD को ड्रोन सर्विलेंस से टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला। कत्ल और ज़्यादती के मुजरिम तक पहुँचने के लिए CCD फौरी हरकत में आएगा। डकैती, राहज़नी, ज़्यादती, कत्ल, चोरी, लैंड माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। CCD पंजाब भर में जुराइम और मुजरिमों से मुताल्लिक डेटा मैनेजमेंट का जिम्मेदार भी होगा। मरीम नवाज का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए फौरी कानून साजी और इक़दामात का हुक्म। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जुराइम में वाज़ेह कमी लाएगा। CCD के क़याम से जुराइम पेशा अफराद में वाज़ेह खौफ नजर आना चाहिए। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। वज़ीर आला पंजाब।
اپوزیشن کو کانفرنس کرنے سے کسی نے نہیں روکا، یہ بتائیں کس حال میں کانفرنس کرنی ہے۔ اپوزیشن والے اپنی اہمیت بڑھانا چاہتے ہیں، اگر ان کو کانفرنس کرانے میں کوئی مسئلہ نہیں تو مجھے بتائیں، میں ہال بک کرا دیتا ہوں۔ کانفرنس نہ کرانے دینے کے بیانات بہانے ہیں۔ اپوزیشن اب غیر متعلقہ ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کل بڑی ڈیل پر دستخط کرنے آ رہے ہیں۔ یوکرین سے اپنے پیسے واپس لیں گے۔ یوکرین کے لیے سیکیورٹی ضمانت ہم نہیں، یورپ دے گا۔ روسی صدر پیوٹن کا یوکرین جنگ کے حل کا کوئی ارادہ نہیں، یقین ہے کہ یوکرین جنگ ختم ہو جائے گی۔ گولڈ کارڈ امریکی شہریت کی حاصل کرنے کا راستہ ہموار کرے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ سے اچھے تعلقات ہیں، چاہتے ہیں چین امریکہ میں سرمایہ کاری کرے۔ امریکہ بھی چین میں سرمایہ کاری کرے گا۔ جلد یورپی یونین پر ٹیکس لگانے کا اعلان کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں پہلے کابینہ اجلاس کا خطاب۔ اخراجات میں کمی نہ کی تو امریکہ دیوالیہ ہو جائے گا۔ $1 ٹریلین خسارے میں کمی کے لیے تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ایلون مسک معدنیات معاہدے کی کامیابی کی انحصار ڈونلڈ ٹرمپ پر ہے۔ یہ بات درست نہیں کہ یوکرین امریکہ کی مقروض ہے۔ ہم روس کے خلاف امریکہ سے سیکیورٹی کی ضمانت چاہتے ہیں، یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد جاری۔ اسرائیل نے 602 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ حماس نے بھی مزید 4 اسرائیلی مغویوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دی۔ فلسطینی قیدی رہائی کے بعد مغربی کنارے پہنچ گئے۔ عرب میڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ منصوبہ ٹائم بم ہے۔ مشرق وسطیٰ کی سلامتی فلسطینیوں کی آباد کاری سے داؤ پر لگ جائے گی۔ فلسطینی ریاست کے قیام کا مسئلہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ امریکی صدر 20 لاکھ کی آبادی کو مستقل طور پر ان کی سرزمین سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف۔ اور رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل طلب۔ اجلاس پشاور میں ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق زونل رویت حلال کمیٹیاں اپنے متعلقہ مقامات پر اجلاس کریں گی۔ چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان مرکزی کمیٹی کرے گی۔